औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरा जो गुफ्तगू है आप लोगों के बीच, जो चर्चा, जो तालीम ज्ञान की बातें छिड़ेगी, वो इंसानी वजूद के ऊपर चलेगी और इसकी हकीकत, इसका इंसान के अंदर जो हकीकतें अल्लाह ने रखी है, जो इंसान इससे आगाह नहीं है, अनजान है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और दुनियादारी में मुलव्विस है, जिसे भुला बैठा है, उसकी हकीकत मैं आप लोगों के सामने आज रखने वाला हूँ। इंसान की वजूद जो है वो दो चीज़ों पर ही आधारित है, दो शय पर ही निर्भर करता है। पहला तो जाहिर और दूसरा बातिन। जाहिर यानी के नार और बातिन यानी नूर, जिसे हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। ईश्वर की जानिब से मिलने वाली, ईश्वर के मंत्र से मिलने वाली ऊर्जा, और उर्दू में उसी ऊर्जा को नूर कहते हैं। जो रब की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मिलने वाला नूर होता है, उसे नूर कहते हैं। नूर यानी कि हिंदी में उसे कहा जाता है ऊर्जा, जो ईश्वर की जानिब से, रब की कलाम से, ईश्वर के मंत्र से, उसके जाप से जो बनती है। इस ऊर्जा को जो ईश्वर के मंत्र जाप से और जो बनती है, जो उठती है, इसको उर्दू में नूर कहते हैं। और दूसरा जो है वो है नार, जो आपको इस दुनिया में जहां हम आप रह रहे हैं, इसको, ये नार जो है, जिसका मतलब उर्दू में नार कहते हैं, मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं वो नार और नूर का महत्व बताने जा रहा हूं, जिसके वजह से आपके जीवन पर बहुत बड़ा महत्व रखता है, जिसके बगैर आपको भारी नुकसानी और भारी लाभ उठाने का जो वजह बनता है, यही नार और नूर है। यही सबसे बड़ी वजह है, आपको नुकसानी में डालने का वजह और आपको फ़ायदा पहुंचाने की भी वजह। इस ज्ञान को ध्यान से और दिल से सुने और इसको अपनाने की और समझने की कोशिश करें। नूर का महत्व तो मैंने बताया कि नूर जो है वो ईश्वर के जानिब से उठने वाली, उसके मंत्र जाप से मिलने वाली जो नूर है, जो बनती है, वो नूर होता है। उस नूर को ऊर्जा कहते हैं हिंदी में। और नार जो है, ये नार आग को कहते हैं। नार का अर्थ होता है, मतलब होता है हिंदी में आग, अरबी में उसे नार कहते हैं। और ये नार जो है आपको फ्री एंड कॉस्ट, आपको पर्याप्त हो रही है, फ्री में आपको मिल रही है। इसके लिए आपको कोई मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि मेहनत का फल मीठा होता है, अमृत होता है, और बगैर मेहनत का हराम से कमाया हुआ फल वो जहर ही हो सकता है, नार ही हो सकता है, जो आपको नुकसान ही पहुंचा सकता है। और ये जो हमें नार प्राप्त हो रही है, ये चुगली, गीबत, झूठ सच करने की वजह से, और ये खाने पीने का लज्जतों वाला सामान हमको खाने पीने से अपने मन को नहीं मारना, और एक से एक लज्जत वाले सामान खाना पीना, ये जो, इससे क्या हो रहा है कि नार, आग हमें प्राप्त हो रही है। ये नार, ये आग जो हमारे अंदर
शैतान का औलाद है, जो इब्लीस की औलाद है, उसकी खुराक है। तो ये ज्यादा मिकदार में जब ये बनेगा, जब ज्यादा मिकदार में नार हमारे अंदर, आग हमारे अंदर आएगा, तो वो हमको नुकसान ही पहुंचाएगा। और नूर जो हम को बनाना चाहिए, तो नूर बनाने के लिए करना पड़ेगा मेहनत, ईश्वर का मंत्र का जाप, ईश्वर का ध्यान, रब का ध्यान, उसका जिक्र करना पड़ेगा। वो तो करते नहीं है। वो मेहनत करने से नूर बनेगा। तो मेहनत करेंगे तब ना हमको मेहनत का मीठा फल मिलेगा, हमें अमृत मिलेगा। मेहनत करेंगे नहीं और बस हराम, अब बगैर मेहनत के जो मिल रहा है उसी पर ही हम जीवन बसर करेंगे, उसी को ही सब कुछ समझ बैठेंगे, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह ही ना होगा। और नूर जो है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी। उसके लिए ईश्वर का मंत्र जाप करना पड़ेगा, ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा, रब का ध्यान करना पड़ेगा, तब जाकर नूर बनेगी, ऊर्जा बनेगी, जो आपको उसका फायदे, उसके लाभ मिलेंगे। लेकिन ये नार जो है ये आपको फ्री में ही प्राप्त हो रही है, जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बगैर मेहनत के ये आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, पर्याप्त मात्रा से भी अधिक मिल रही है। जो ज़्यादा अधिक बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है, आपको इसके नुकसानी उठाने पड़ जाते हैं। तो मैंने बोला अग्नि, अग्नि मतलब नार, जो आपको इस दुनिया में फ्री में प्राप्त हो रही है, मिल रही है, जिसके लिए आपको कोई मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। अब आप सोचेंगे, पूछेंगे कि ये फ्री में कैसे मिल रही है? आग, ये नार आपको फ्री में कैसे आप उससे पर्याप्त कर पा रहे हैं, आपको मिल पा रही है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो आपका सोच, आपकी शंका मैं आसान कर देता हूँ, हल कर देता हूँ। ये ज्ञान आप ध्यान से समझ लें। ये वहाँ से शुरू होती है जब ईश्वर ने, रब ने इस धरती की रचना की, इस धरती को बनाया, इस जहां को बनाया। और ईश्वर ने सिर्फ एक इसी जहां को नहीं बनाया है, इस तरह के 7 जहान उसने बनाई है, 7 जहान उसने बनाई है, 7 आलम उसने बनाया है। इस धरती को जो रब ने बनाया, तो ये हमारे लिए, आपके लिए, इंसानों के लिए नहीं बनाया। ये किसके लिए बनाया? तो ये बनाया है अजाजील नामक एक शैतान, जो पहले शैतान नहीं था, इस धरती पर वो रहा करता था। और वो कौमे जिन्नात से है, वो जिन्नात के कौम से है, और इस धरती पे वो रहा करता था। उसी के लिए बनाया, उसी को इस धरती पे ईश्वर ने रखा, उसको भेजा, तख्लीक किया उसका। और इस धरती पे, इस जहां पे उसने अपने ईश्वर की इतनी श्रद्धा भक्ति की, इतने सजदे किए कि इस धरती का जमी खाली नहीं रहा, बाकी नहीं बचा। हर जगह, हर चप्पे चप्पे पे उसने ईश्वर को माथा टेका, सजदा किया। इस सजदे को, माथा टेकने को, भक्ति को देखकर ईश्वर ने उससे खुश होकर उसका प्रमोट किया, उसको प्रमोशन दिया। तो फिर इस दुनिया से, इस जहां से दूसरी दुनिया में आने जाने का उसका रास्ता खुला। इस दुनिया से उस दुनिया तक आने जाने का रास्ता खुल गया। अब वो आने जाने लगा। फिर उसके अलावा जो हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में, वेद पुराण में जिन्हें कहा गया है देवी देवता कहते हैं ना, उन देवी देवताओं को हमारे धार्मिक किताबों में, इस्लाम में फरिश्ता, अल्लाह का फरिश्ता कहा गया है, रब का फरिश्ता। तो उन फरिश्तों का सरदार बना दिया किसको? जो इस धरती पे रहा करता था, इब्लीस, शैतान, उसका सरदार बना दिया। और उसका सरदार बनने के बाद ये सभी के ऊपर हुकूमत करने लगा, सभी को दर्श देने लगा, इल्म ज्ञान देने लगा।
तो ये रब की जानिब से इसको प्रमोशन मिली और अल्लाह रब इससे खुश होकर इसको प्रमोट किया। लेकिन हम इंसान के लिए धरती नहीं बनी, हम इंसानों के लिए स्वर्ग बना, वो आलम बनी, स्वर्ग बना। तो स्वर्ग बना तो आप सोचेंगे कि स्वर्ग बना, ये क्या कह रहे हैं? तो बेशक हमारे पूर्वज, हमारे जो बाप दादा, जिन्हें कहते हैं हर इंसान मानता है, कहता है कि हाँ हम आदम की औलाद हैं। सबसे पहले आदम का रचना जब ईश्वर ने किया तो वो स्वर्ग में किया, यानी कि जन्नत में किया। जन्नत में आदम का पुतला बनाया। आदम का पुतला जब तैयार हो गया तब उसके बाद रब ने सारे फरिश्तों को, जो देवी देवता थे, सभी को हुक्म दिया कि इसे सजदा करो, इसके आगे झुक जाओ। सारे फरिश्तों ने इनके आगे सर झुका लिया। वो सर झुकाना क्या था कि उन्हें ईश्वर मानने के लिए नहीं, वो ताजीम के लिए, ताजीम सजदाए ताजीमी उसे कहा जाता है, ताजीम के लिए सर सबने झुका लिया। लेकिन ये इब्लीस, जो शैतान जो था, जो इस धरती पे रहा करता था, ये आकर गया और आकर कर क्या करने लगा कि अपने ईश्वर से, जिसने इसे सब कुछ अता किया, जिस रब ने इसको इतना प्रमोशन इसे दिया, फरिश्तों का सरदार बनाया, ये आकर कर अपने ही ईश्वर से, अपने ही रब से वो जवाब लगाने लगा और अपने रब से कह उठा कि मैं इसे सजदा क्यों करूं, मैं इसके आगे सर क्यों झुकाऊं। तो ईश्वर ने इससे पूछा, रब ने पूछा कि तू क्यों नहीं सजदा करना चाहता, क्यों नहीं सर झुकाना चाहता? तो ये कहता क्या है कि मैं इससे बेहतर हूँ। हमारे कुरान में भी ये अल्फाज इसके आए हैं कि इसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ। तब रब ने पूछा कि तू बता कैसे इससे बेहतर है, किस तरह इससे बेहतर है? तो ये कहता है कि मैं आग से बना हूँ। ये जिन जिन्नात, जितने भी कौमें जिन्नात से है ना, ये इब्लीस, शैतान, ये सब आग से बने हुए हैं, आग से बने हुए हैं, नार, अग्नि से बने हुए हैं। तो इसने ईश्वर के आगे कहा कि मैं आग से बना हुआ हूँ और ये खनखनाती मिट्टी से बना हुआ हूँ, तो इसलिए मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इसे सजदा क्यों करूँ? तब ईश्वर ने क्या किया, इसके इस जुमले को, इस बोली को सुनकर, ऐसी बोल इसकी मुँह लफ्जों से निकली जो सुनकर वो काफ़ी नाराज हुआ। ईश्वर रब नाराज हुआ इसके बातों से, और इसकी बातों को सुनकर नाराज हो, जब रब हो गया, ईश्वर नाराज हो गया, तो इसकी जो सारी हुकूमत थी रब ने छीन ली, फरिश्तों की सरदारी भी इससे छीन ली और इसको रांधे दरगाह किया, इसको बहिष्कृत किया। सारे फरिश्तों के नज़र में ये जलीलो खार हुआ। जो हिंदू धर्म में देवी देवता जिसे कहते हैं, वो हम लोग के मज़हब में उन्हें फरिश्ता कहा जाता है, रब का, अल्लाह का फरिश्ता। तो सारे फरिश्तों की नज़र में ये जलीलो खार हुआ, जलील हुआ, मरदूद हुआ, रब की नज़र में मरदूद हुआ और इससे वो सरदारी भी छीन ली गई। और अब इसका जो ठिकाना रह गया वो धरती ही रह गया। ये दुनिया जिस पे हम आप रहते हैं, ये धरती ही इसका ठिकाना रह गया। और इसकी औलाद का, इसके जो औलाद हैं उन लोगों का ठिकाना ये धरती रह गया, जो इसकी बातें, इसके हुक्म पे चलते हैं। अब इसने खुलकर ऐलान कर दिया इंसानों से जंग का, इंसानों से, अल्लाह के, रब के बंदों से दुश्मनागी का ऐलान कर दिया कि खुला दुश्मन हूँ मैं इसका, इसे कहीं भी रहने नहीं दूंगा चैनो अमन से, इसे मैं उस्काऊंगा, लड़ाऊंगा, इसकी शांति को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, इसको मैं कभी भी तेरे राह पे तेरा नेक बंदा बनने नहीं दूंगा। तो इसने अहद किया, कसम खाई कि मैं इंसानों को जीने नहीं दूंगा, एक दूसरे में लड़वाऊंगा, फूट डलवाऊंगा,
जीना दुश्वार कर दूंगा, ईश्वर की राह से भटकाऊंगा। ये इसका मेन मकसद बन गया, समझे। अब रहा आदम की बात, तो आदम का पुतला बन गया, उनका स्वागत हुआ, जन्नत में वो रहने लगे। अब उनसे जो गलती सरजद हुई, जो उन्होंने किया, और उनके साथ उनकी पत्नी अम्मा हवा जो थी, उन्होंने जो किया, जो दोनों से गलती सरजद हुई कि रब ने फरमाया कि उस दरख्त का फल मत खाना जिस दरख्त से मैं मना कर रहा हूँ, रब ने मना किया। इन लोगों ने वो गलती कर ली। अब इन लोगों ने वो गलती कर ली, खा लिया, तो खाने के बाद क्या हुआ कि इन लोग के जिस्म से जो गिलाजत निकलने लगे, जो गंदगी निकलने लगी, तो उस गंदगी को पहली बार अगर कोई भी देखेगा तो वो ताज्जुब होगा कि क्या निकल रहा है मेरे शरीर से। तो इन्होंने क्या किया कि उस गंदगी को हाथ से मसलने लगे और अफसोस करने लगे। कभी वो कांख के बगल तल वो हाथ फेर लिया, कभी वो चेहरे पे हाथ फेर लिया, कभी वो नाभि के पास हाथ फेर लिया, उस गंदगी से डूबा हुआ हाथ। तो जहाँ जहाँ उन लोगों ने हाथ फेर लिया वहाँ पर बाल उग गए, उस जगह पे बाल उग गए। और उसी वजह से जो बाल उगे हैं, तो उस बाल को साफ करने का हुक्म है। नाभि के नीचे का बाल, कांख बगल के बाल को साफ करने का हुक्म है। क्यों हुक्म है? क्योंकि ये गंदी बाल है, क्योंकि ये गंदगी से उगे हैं, क्योंकि गलत जगह जगह पे वो हाथ उन्होंने फेरा, आदम अलैहिस्सलाम ने, हवा ने हाथ फेरा, इस वजह से उस जगह पे बाल उग गए। इस वजह से इस बाल को साफ करने का हुक्म है। और अगर इसको साफ नहीं किया जाए तो वहाँ पर आपको तकलीफ, बीमारी पैदा उत्पन्न होने लगता है। इसी वजह से साफ करने का हुक्म है। और इसको साफ सभी धर्म के लोग करते हैं, सभी को करना ही पड़ता है। अब आदम अलैहिस्सलाम की इस गलती के वजह से जो उन्होंने किया, तो इसकी वजह से स्वर्ग से उनको निकाल दिया गया, उन्हें निकालकर इस धरती पे भेज दिया गया कि अब वो धरती पे आए। उनको एक आजमाइश के तौर पे भेज दिया गया कि वो धरती पर आए और वो आजमाइश में खड़े उतरें और वो पश्चाताप करें। रब उनसे, ईश्वर खुश हो और खुश होकर वापस उनको वो मकाम, वो मर्तबा अता करे जिस मकाम मर्तबा के वो हकदार हैं। तो इस वजह से आदम को धरती पे भेज दिया गया। अब दुनिया पे, धरती पे आदम की औलाद, आदम आ गए, आदम की औलाद आने लगी, जन्म लेने लगी। तो जब आदम की औलाद जब इस धरती पे जन्म लेने लगी, तो जब जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो उसके सीने में रब की तरफ से, ईश्वर की तरफ से 5 रूहें डाली जाती है और एक रूह डाली जाती है सर में। यह रब की तरफ से भेजी गई रूह होती है, जो फरिश्ते होते हैं। वो रूह फरिश्ता ही रूह है। ये डाली गई सीने में 5, एक सर में। और शैतान इब्लीस जो है, उसने क्या किया कि एक अपनी औलाद को उसने डाला इंसान के शरीर में, इंसानी औलाद के शरीर में एक अपनी रूह डाला, अपनी औलाद को डाला। और उसको किस जगह पे डाला? तो वो मकामे नाफ, यानी कि नाभि का जो मकाम होता है ना, वहां पे उसने डाला शैतान इब्लीस ने अपनी औलाद को। और उस औलाद का नाम क्या है? लतीफ़ा नफ्स। ये हर इंसान के अंदर है, लतीफ़ा नफ्स। और इस नफ्स का कब्जा किस पर है? तो आपके ये जो सीने में जो 6 रूह हैं, जो फरिश्ते हैं, जो समावी अरवाह हैं, इन सब पर इसी की हुकूमत है। और ये जो सर तक इसका जो है इन्हें कब्जा है, जो सर में जो रूह है, सर तक, यानी कि माइंड को भी कंट्रोल ये आपको रखता है, आपके माइंड को भी यही इस्तेमाल करता है। इसी के कंट्रोल में आपके सोच, आपके माइंड भी रहते हैं। अब इस शैतान इब्लीस की औलाद जो हमारे अंदर है नाभि के मकाम पर, तो इसका खुराक क्या है? तो जाहिर सी बात है, ये शैतान इब्लीस कौमे जिन्नात से है, आग से बना हुआ है, अग्नि से बना हुआ है। तो इसकी खुराक भी जो है वो आग है, नार है। तो इसकी औलाद जो हमारे मकामे नाभि पर है, तो इसकी खुराक जो है वो नार ही है, अग्नि है, आग है।
तो आप सोचिए कि हम इस दुनिया में, इस धरती पे आ गए, तो हम खाना खाते हैं, किस चीज़ पे पका के खाते हैं? आग पे पका के खाते हैं। तो खाने में आग, अग्नि जब्त हो जाती है। फल फ्रूट खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दुनिया का कोई भी फल फ्रूट, कोई भी सब्जी हो, बगैर सनलाइट के नहीं पकती, बगैर सूरज की गर्मी के नहीं पकती। तो उस फल फ्रूट में, सब्जी में भी वो आग, वो अग्नि जब्त हो जाती है, और वो फल फ्रूट, वो सब्जी हम खाते हैं। तो इस इब्लीस की औलाद को इसकी जो गिजा है, जो इसको नार मिलना चाहिए, वो मिल रही है। ठीक है। उसके अलावा ये आबो हवा जो हम सांस के जरिए लेते हैं, इसमें भी नार है, वो भी इसको इसकी गिजा मिल रही है। यहाँ तक कि हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, किसी के बारे में गीबत करते हैं, बुराई करते हैं, गाली देते हैं, इन सब से नार बनती है। क्योंकि ये शैतान का जो है एक जाति पेशा है, शैतान का ही ये जाति पेशा है, ये शैतान की ही अदायगी है ये सब हरकतें। तो चुगली करना, गाली देना, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखना, नफरत रखना, किसी से जलन रखना, दुश्मनागी रखना, खून खराबा करना, ये शैतान की फितरत है। और इससे क्या होता है? नार बनता है। और वो फितरत हमसे और आपसे होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि उसकी औलाद, उसका मुरीद हमारे मकामे नाफ में है, अंदर में है। तो वो ये सब हमसे करवाता है, और इसकी गिजा और इसकी खुराक उसे मिलती है, तो ये सब करवाता है, तो वो और मजबूत होता है, ताकत पकड़ता है। समझ गए? ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये बहुत ही, तो ये ज्ञान जो है आपकी जीवन को संवार देगी, आपकी हकीकत आप पर खोल देगी। इंसानी शरीर में इतने रहस्य हैं आपके अंदर, हमारे अंदर इतने राज हैं, जो ये राज हर कोई नहीं जानता है। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर को पाना है, रब को पाना है, तो पहले रब की पहचान करनी है, तो पहले खुद की पहचान करो, खुद की हकीकत को जान। जिसने खुद की हकीकत को जाना, खुद को पहचाना, उसने रब को पहचाना, रब को पाया। जिसने अपने खुद को पहचान लिया, वो रब तक पहुंच गया। अपनी हकीकत को जान लिया तो रब तक, ईश्वर तक वो पहुंच गया। जो बंदा खुद से अनजान हो, तो वो रब से भी अनजान है। भले वो माथा टेके, नमाज पढ़े, वो तो दुनियावी रस्म कर रहा है, रिवाज कर रहा है, रस्म रिवाज में वो लगा हुआ है। असल में वो रब को पाया कहाँ, रब तक पहुंचा कहाँ? और तुम्हारे जीवन का मकसद, दुनिया में आने का मकसद असल यही है कि खुद को पहचानो, हकीकत को जानो। तुम आजमाइश में उतरे हुए हो, इस चीज को जानो, और इस आजमाइश से तुम पार हो जाओ, अब अपने रब को पालो इस धरती पर रहते हुए। लेकिन बंदा इस चीज को समझता नहीं है, और खुद को पहचान नहीं कर पाता, खुद की हकीकत नहीं जानता, तो वो रब को क्या पहचानेगा, रब की हकीकत क्या जानेगा, रब तक कैसे पहुंचेगा? तो ये ज्ञान, तालीम इंसान के खुद ही की ज्ञान है, खुद की पहचान के ज्ञान है, ताकि इसको पहचानने के बाद वो रब को जाने, रब तक पहुंचने की कोशिश करे, रब को पाले। तो इस तरह से शैतान के खुराक, इब्लीस की खुराक, उसकी नार है, उसे मिल रही है, उसे पर्याप्त हो रही है। तो शैतान, इब्लीस की औलाद की खुराक जो है वो उसे मिल रही है, शैतान को उसकी खुराक उसे मिल रही है। और शैतान अपनी जो कसम जो खाया है, जो वचन लिया है कि इंसान को तबाह बर्बाद करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, वो इसमें कामयाब हो रहा है। तो इसी पे मैंने कहा कि वो ईश्वर ने इसकी सारी सरदारी, सारी हुक्मरानी जो फरिश्तों के ऊपर थी, जो इसको मिला था, उस ईश्वर ने, रब ने छीन लिया, इसको रांदे दरगाह कर दिया। लेकिन जो काम ईश्वर ने किया, वो काम उसके बंदों को करना है। वो काम करने के लिए ईश्वर खुद चलकर नहीं आएगा। वो काम ईश्वर ने किया तो उसके पीछे उसकी हिकमत थी छिपी। क्योंकि आदम सफ़ीउल्लाह जो थे, वो इस अवस्था में थे कि उस समय आदम सफ़ीउल्लाह की मदद अल्लाह ही कर सकता है। अल्लाह ने किया,
उनकी मदद, शैतान से बचाया और शैतान को रांदे दरगाह किया, ये अल्लाह ही कर सकता था। लेकिन इस समय, इस वक्त, इस धरती पे जो अल्लाह ने वो ताकत, वो सूझबूझ, वो बुद्धि अल्लाह ने हमें आपको अता कर दिया है कि वही काम हमें आपको करना है, वही काम हमें आपको करना है कि वहाँ की हुकूमत, उसकी सरदारी अल्लाह ने ख़त्म की, लेकिन आपके जो दिलों पर इसकी हुकूमत है, आपके सीने में जो, आपके रूहों पे जो इसकी हुकूमत है, इसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने वो सूझबूझ, वो अक़ल सलीम से आपको नवाज दिया है। तो उसकी हुक्मरानी, उसकी हुकूमत ख़त्म करनी, उसको रांधे दरगाह करना, उसको निकाल फेंकना अब आपका मकसद बन जाता है, आपका ये काम बन जाता है, हमारा और आपका, कि अपने अंदर से इसको निकालें और इस कल्प को, अपने सीने को ऐसा कोड़ा और पवित्र बना लें कि जैसा उस रब ने, ईश्वर ने हमें बनाया था, वैसा ही बना लें। और जब आप ये काम कर लेंगे, तब आपका कनेक्शन, आपका जो ताल्लुक आपके ईश्वर से, आपके रब से जुड़ जाएगा। और जब जुड़ जाएगा तो फिर तू उसे देखे, वो तुझे देखे, तुझ में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, तेरे ईश्वर में और तुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। फिर तू उसे देख, वो तुझे देखे, फिर तू उसका दोस्त बन जाएगा, तुझे अपना वो दोस्त बना लेगा। तो ये है वजह, इसको समझिए, बेहद ज़रूरी है समझना। और इसको निकाल फेंकने का तरीका, जो आपको इसको पाक करने का ज्ञान, अगर आप कोशिश करेंगे कि खुद से करें, तो ये मैं गारंटी देता हूँ, इतने बड़े बड़े सूफ़ी संत, औलिया इकराम गुजरे हैं, किसी ने भी खुद से इसको निकालने की कोशिश की लेकिन असमर्थ रहें। किसी ने भी इसको पाक करने की कोशिश किया लेकिन असमर्थ रहें। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको गुरु चाहिए, आपको मुर्शिद चाहिए। बिना गुरु के और बिना मुर्शिद के आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। अब आप सोचेंगे कि भाई मैंने तो गुरु पकड़ा हुआ है, दुनिया में 25% लोग तो गुरु का चयन किए में गुरु को पकड़े हुए हैं, 25% लोग तो दुनिया में गुरु को पकड़े हुए हैं। कोई फलाने मुर्शिद को पकड़े हुए हैं, तो कोई ढमकाने मुर्शिद को पकड़े हुए हैं, कोई तकिया साहब वाले बाबा को पकड़े हुए हैं, तो कोई पानी साहब वाला बाबा को पकड़े हुए हैं, कोई पानीपत वाले बाबा को पकड़े हुए हैं। फलाने फलाने नाम, अब फलाने फलाने बाबा हैं, कोई गद्दी वाले बाबा हैं, पकड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी वो मकाम पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्यों नहीं हासिल वो मकाम हो पा रहा है? क्यों नहीं पाक कर पा रहे हैं? तो कारण ये है कि जितना दुनिया आगे बढ़ गया है, जितनी दुनिया आगे बढ़ गई है, जितना घोर पाप जो जिस तरह से कलयुग आ गया है, उतने पापी भी बढ़ गए हैं, उतने गोरख धंधा चलाने वाले लोग भी पैदा हो गए हैं, जो किसी तरह से लूटना जानते हैं, उतने शैतान की ताकत भी बढ़ गई है। जो जिस तरह से ये कलयुग ज़माना चल रहा है, कलयुग आखिरी ज़माना चल रहा है, तो उतने आखिरी ज़माने में शैतान की कुव्वत, ताकत उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वही कहना है कि जो आखिरी ज़माना होगा तो शैतान की ताकत भी उरूज पे रहेगी, उस वक़्त बढ़ जाएगी। तो शैतान की ताकत मतलब ये ना सोचें कि शैतान खुलकर आपके ऊपर हमलावर होगा, खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जाहिर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शैतान हमारे आपके अंदर है, हमारे समाज में है। जो हमारे दोस्त, मुहीब, रिश्तेदार, हमारे अड़ोस पड़ोस, नेता मंत्री के रूप में आपको देखने को मिलेगा। नेता मंत्री, दोस्त, मुहीब, रिश्तेदार, इन लोगों के रूप में देखने को मिलेगा। तो इन लोग, ये लोग जो हैं, ये शैतान का हथियार हैं। इन लोग के जरिए शैतान जो है ने क्या करता है कि बर्बाद कर रहा है, तबाही ला रहा है, इन लोगों के जरिए। ये समझने की ज़रूरत है। तो हम आप ही शैतान का हथियार बन रहे हैं, हम आपके जरिए ही शैतान इब्लीस का काम अंजाम दे रहे हैं, हम आपको ही वो इस्तेमाल कर रहा है।
हमसे झूठ बोलवा रहा है, चोरी करवा रहा है, डकैती करवा रहा है, गीबत करवा रहा है, एक दूसरे में भाई भाई में बुग़्ज़ पैदा करवा रहा है, नफ़रत पैदा करवा रहा है, लड़वा रहा है, हैं? बात विचार हमारा आपका ख़राब करवा रहा है। तो ये सब उसी के काम हैं। तो एक दूसरे को लूट रहे हैं हम आप, एक दूसरे को अगर हम आप लूट रहे हैं तो ये भी उसी का काम है। लूटने का एक से एक तरीका रास्ता सुझा रहा है कि मज़ार पे बैठ जाओ और कुछ जानते हो या ना जानते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस फलाने को जो है राख भभूति काला धागा देना शुरू कर दो, अब पैसे ऐंठना शुरू कर दो। गद्दी नशीन बन जाओ, चाहे तुम जानते हो या नहीं जानते हो, बस गद्दी पे बन जाओ, दाढ़ी रख लो, इमामा पहन लो, सर पे पगड़ी पहन लो, अच्छे लिबास पहन लो और लोगों को मुरीद बनाना शुरू कर दो और उससे चंदा नजराना ऐंठना शुरू कर दो। तो ये सब हम आप कर रहे हैं, ये शैतान का काम है और वो हमसे सरजद हमसे वो अंजाम कर दिलवा रहा है, वो करवा रहा है। और हम आप ये सोच करके ऐसे बाबा के पास, ऐसे मुल्ला के पास, ऐसे मुर्शिद गद्दी नसीन के पास जाते हैं, हम मुरीद होते हैं कि हमको अल्लाह का रास्ता मिल जाएगा, हमको अल्लाह मिल जाएगा। और सालों साल बीत जाते हैं और उम्र तमाम हो जाती है, उम्र कर जाती है, लेकिन अल्लाह नहीं मिल पाता, हमको इसी उलझनों में उलझा के रखता है। वो वजह ये है कि वो जो कर रहा है वो शैतान के इशारों पे कर रहा है, इब्लीस उसके अंदर है, हमारे अंदर है, उसकी औलाद उसके इशारे पे कर रहे हैं। ये दुनिया की लालच में कर रहे हैं, अल्लाह की लालच, अल्लाह को मोहब्बत की लालच में नहीं कर रहा है। वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया नहीं है। वो जो सच्चा होगा, अल्लाह की तरफ से, रब की तरफ से जो भेजा गया होगा, ईश्वर की तरफ से जो भेजा गया होगा, वो सच्चा सूफी संत होगा। वो रब की तरफ से इज्न याफ्ता होगा, रब की तरफ से इज्न याफ्ता होगा, इज्न उसे इजाज़त दी हुई होगी कि बंदों के बीच जाए, उसको गुमराही से निकाले और रब से जोड़ने का रास्ता इल्म दे। तो ये अभी के दौर में ऐसा कोई नहीं है सिवाय एक के, जो हमारे सरकार, हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे सरकार गौहर शाही सैयदना रियाज अहमद गौहर साहिब में ये सारी खूबी है, ये सारी काबिलियत है। और ये रब की तरफ से भेजे गए सच्चे वली कामिल, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त हैं और रब की इजाज़त से भेजे गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त इन्हें मिली हुई है। ये मैं रब को हाजिर गवाह बनाकर कहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त रब की तरफ से इज्न याफ्ता है, ये अब भेजे गए हैं कि उसके बंदों को सही राह दिखाएं, गुमराही से निकालें, अल्लाह वाला बनाएं और अल्लाह का दोस्त बनाएं। और वाकई जिस जिस लोगों को हमारे सरकार गौहर साहिब इजाज़त दे रहे हैं मंत्र की, जिक्र की, वो इजाज़त लेने के बाद वो आला आला मकाम पे वो हस्ती जो कल तक खाक में थी, आज वो ऊंचाई पे पहुंच रही है, रब की जात तक पहुंच रही है, अल्लाह से हम कलाम हो रही है। ये मैं रब को हाजिर गवाह बनाकर कहता हूँ कि ये सरकार गौहर शाही का करम नवाजिश है। और आज के दौर में, इस आखिरी ज़माने में, वो इंसानियत के लिए काल की अवतार हैं, हिंदू मजहब के लिए काल की अवतार हैं। और हम आपके लिए आखिरी ज़माने में जो बोला गया है, कहा गया है कि इमाम मेहंदी आएंगे, तो वो इमाम मेहंदी ही हैं, जो सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, सभी धर्म के लोगों को, सभी को एक राह, ईश्वर की राह दिखाएंगे और प्रेम और मोहब्बत सभी के दिलों में डालेंगे, अल्लाह का, ईश्वर का दोस्त बनाएंगे। और वो ये काम अंजाम दे रहे हैं और वो तालीम दे रहे हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और लोग नेक बन रहे हैं। आज जिसके लिए एक नजराना, 1 रुपये का नजराना, ना 1 रुपये का चंदा यहाँ से तलब नहीं कर रहे हैं। ये सच्चा मुर्शिद, सच्चा मर्द कलंदर का ही ये तरीका हो सकता है। जो बेईमान होता है, जो दुनियादार होता है, उसके अंदर लालच और पापी हिर्स भरा रहता है। जो सच्चा होता है वो 1 रुपया नहीं तलब करेगा, 1 रुपये का नजराना नहीं मांगेगा। यही पहचान है। और इतिहास गवाह है कि जो हक की दावत लेकर आया है, सच्चाई, अल्लाह का रास्ता दिखाने आया है,
जितने भी मुर्शिद आए हैं, जितने भी मर्द कलंदर आए हैं, जितने भी औलिया अल्लाह आए हैं, सब पर दुनिया वालों ने उनके ऊपर फतवे लगाए हैं, उनको बख्शा नहीं है। तो फिर हमारे सरकार को क्या ये दुनिया के बेईमान लोग, शैतान के जो मुरीद, जो शैतान के फंदे में पूरी तरह से डूब चुके हैं, आ चुके हैं, तो क्या वो छोड़ देंगे? वो तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा ना कि ये हक की दावत दे रहा है, अल्लाह का राह दिखा रहा है, हमारा तो धंधा बंद करवा रहा है, तो उनसे बर्दाश्त होगा नहीं ना। तो इस वजह से वो फतवे लगाते हैं, तो लगाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनको अल्लाह ने चुन लिया है, जो अल्लाह के इश्क में मचल रहे हैं, जो अल्लाह की राह ढूंढ रहे हैं, वो तो इनसे जुड़ेगा ही जुड़ेगा, वो तो इनसे जिक्र की इजाज़त लेगा ही लेगा, और इनसे इनका दामन को थामेगा ही थामेगा। तो मैं यही आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वाकई अगर आपको रब का तलाश है, रब की मोहब्बत अगर आप खोज रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों से इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आ जाएं, और हमारा व्हाट्सअप नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ है दिया हुआ, राब्ता करें, कांटेक्ट करें, और मंत्र की इजाज़त लें, जिक्र की इजाज़त लें, और अपने रब से, अपने ईश्वर से जुड़ें, और अपने रूह की तालीम लें। इस शैतान को अपने अंदर से निकालने का ज्ञान लें, इसको पाक करने का ज्ञान लें, इसको रांदे दरगाह करने का ज्ञान लें, और अपने अंदर नूर कैसे हासिल किया जाता है, नूर से कैसे आपको वो ऊर्जा प्राप्त करनी है, ये सब ज्ञान यहाँ से लें। हमारे सैयदी यूनुस अल गौहर अल रा टीवी सर्च करें यूट्यूब पर ही, इनके पास सारे मसला का, आपको सवाल का जवाब है। जिस भी तरह का मसला, जिस भी तरह का सवालात हो, आप यहाँ से तलब कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा, आपको यहाँ से ज्ञान दिया जाएगा। तो आप यूट्यूब पर अल रा टीवी सर्च करें, यहाँ से भी आप जिक्र की, मंत्र की इजाज़त ले सकते हैं, और इस ज्ञान को, इस तालीम को हासिल करके आप भी कामयाब इंसान बने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।